प्यारे भाइयों बहनों, एक बार फिर से आपके सामने हम आ पाए और हम शुक्र करते हैं, खुदा बाप का, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि फिर से मौका दिया बाइबल स्टडी में आ सके। और हम आपके लिए बहुत ही परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप लोग बहुत इंटरेस्ट से परमेश्वर के वचन की स्टडी कर रहे हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लगातार आपके पास आता जाए और इसको हम लोग कंटिन्यूटी में बाइबल स्टडी करें। तो अभी तक हम लोग ने केन और हाबिल के बारे में देखा था। केन के पास पत्नी कहाँ से आई ये हम बता चुके हैं आपको, और 7 एपिसोड हो चुके हैं। और अब जो ये है 8वां एपिसोड हम करने जा रहे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड लेंगे। अब देखिए, दुनिया बिगड़ गई है। अब केन की भी हमने वंशावली देखी कि केन की भी फिर उसके विवाह हुआ, उसके बाद उसकी वंशावली बढ़ी, 150 से लोग हो गए। अब दुनिया में बढ़ रहे हैं लोग बहुत तेजी से। और ये ठीक जैसे कार्बन चेन रिएक्शन होता है ना, वैसे ही 2 से 4 हर में से बढ़ता जाता है। वैसे ही मनुष्य बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया में बहुत बढ़ गए। और हत्याओं का सिलसिला बढ़ गया। अब देखिए कहां पर दूसरी हत्या। कभी आपसे पूछ दे दूसरी हत्या कब हुई, कहां हुई, देखिए बाइबल में ही लिखा है ना। अगर आप 4था अध्याय और उसके 21वें पद से आगे पढ़ेंगे, यहां लिखा, और उसके भाई का नाम युबाल था, वो वीणा और बांसुरी आदि बाजों का बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। 22वां पद, और सिल्ला ने भी तुबल कैन नाम एक पुत्र को जन्म दिया, वो पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तब तुबल कैन की बहन का नाम नामा था। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला मेरी सुनो, हे लेमेक की पत्नियों मेरी बात पर कान लगाओ। देखिए अब यहाँ पे दूसरी हत्या। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। अब जो किसी को तकलीफ देता है उसको मार देते हैं। अब मनुष्य खराब हो गया। क्यों? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, पापी हो गए ना। अब वो हत्या करना, क्रोध करना, ये सब सैटेनिक चीजें डेवलप हो रही है इंसान के अंदर। सो सैड। 24th वर्स क्या कह रही है? जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा। परमेश्वर ने कहा था ना, मैं चिन्ह लगा दे रहा हूं, अगर कोई कैन को घात करेगा तो उसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 77 गुना लिया जाएगा। अब ये दूसरी हत्या है, उसका 77 गुना बदला लिया जाएगा। अब ये हत्याएं शुरू हो गई। 25वां पद, आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, और उसका नाम ये कह के शेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले, जिसको मैंने घात किया था, एक और वंश ठहरा दिया है। अब हाबिल की जगह शेत पैदा हो रहे हैं, मतलब ये तीसरा बेटा अब ये पैदा हुआ। और यहाँ शादी विवाह सब हो चुका है, जो हमने आपको बताया था, विचार आपने किया है। किसका? केन का शादी विवाह हो चुका। आदम, हवा, केन बच्चे थे। अब केन के लिए पत्नी कहां से आई वो हमने बताया। नोद नाम का देश कैसे था वो हमने आपको बता दिया पिछले एपिसोड में, एकदम क्लियर है। अब देखिए इसके बाद शेत पैदा हो रहे हैं। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले, जिसको कैन ने घात किया था, एक और वंश ठहरा दिया है। आदम इस बात को कह रहे हैं। शेत के भी एक पुत्र। अब देखिए, अब फास्ट स्पीड, अब डिस्क्रिप्शन का विवरण, ये जो वर्णन किया गया है वो अब फास्ट हो रहा है। अब सीधे शेत बड़ा हो गया, शादी हो रही है। 26वां पद, शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। थियोलॉजिकली बैकग्राउंड में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा JEP ऐसे करके दस्तावेज जो पुराने मिले उनके द्वारा ये वो हुआ। जे से जेहोवा, ई से इलोहीम वादी, पुरोहितों का फिर था तो उसको पास्टोरल, या पी से उसको बोलते हैं। बहुत से स्रोत हैं जिनसे ये आए हैं। अब वो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। जब हम थियोलॉजी पढ़ रहे थे तब हमने ये सब पढ़ा था। यहाँ पे यहोवा शब्द है। अब एक्चुअली यहोवा शब्द अभी नहीं आना चाहिए था। ये तो यहोवा शब्द कब आया है? जब जेनेसिस, जब निर्गमन, एक्सोडस जब हम लोग पढ़ेंगे ना चैप्टर 3, वहां से जब परमेश्वर
मूसा के ऊपर प्रकट होते हैं जलती हुई झाड़ी में। तब वो पूछता है ना आपका नाम क्या, वहां पे परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं, मेरा नाम यहोवा है। मनुष्य यहोवा वर्ड से वाकिफ नहीं था, उस समय से वाकिफ हुआ। उससे पहले तो ऑल माइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही कहा जाता था। तो ये दूसरे स्रोत से आया है। और चौथा अध्याय और उसका 26वां पद, अब ये देखिए, शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। अब मैंने आपको बताया ना कि यहोवा वर्ड जो है अभी नहीं आना चाहिए था, ये आ गया। क्यों आ गया? अभी मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट स्रोत से लिया गया है, इसलिए आया। जब लिखा गया है इसको तो डिफरेंट स्रोत से लिया गया, इस वजह से ये आया है पहले से। लेकिन अब यहोवा वर्ड आ गया तो ये यहोवा वर्ड है क्या, यहोवा शब्द क्या है, थोड़ा इसको भी जानना चाहिए। बाइबल में भरा पड़ा है यहोवा वर्ड, खाली हिंदी की बाइबल में आप देख लीजिएगा, हिंदी की बाइबल, वो भी जो किंग जेम्स वर्जन से ट्रांसलेशन हुई है। बाकी आप इंग्लिश की अगर कोई भी बाइबल उठाएंगे तो उसमें लिखा हुआ कैपिटल लेटर में द लॉर्ड, यहोवा वर्ड नहीं यूज किया गया है। तो आपको इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें मिलेगा। इसकी डेप्थ में चलते हैं। आइए यहोवा वर्ड देखें कहां से आया, कैसे आया। इसके लिए हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। आ जाइए, निर्गमन की पुस्तक निकालिए, जिसको एक्सोडस बोलते हैं, निर्गमन नामक पुस्तक, और उसका तीसरा अध्याय जहां पर मोसेस जो हैं उनको वो भेड़ चरा रहे हैं, सामने एक झाड़ी उनको जलती हुई दिखाई दे रही है, और वो जल रही है, भस्म नहीं हो रही, हरे हरे पत्ते, वैसे उसमें से आग की लपट निकल रही है। उन्होंने एक विचित्र दर्शन देखा, और तब ये भेड़ बकरी चरा रहे थे, और ये तब जो है देखते हैं उसको, तो वो वहां जाते हैं कि देखिए क्या बात हो रही है, ये क्यों नहीं जल रही है। तो देखिए वही विवरण है यहोवा वर्ड के ऊपर। हम आपको, क्योंकि वो आ गया यहोवा शब्द, तो हम आपको समझाने जा रहे हैं कहां से आया। पहले पद से पढ़ता हूं, देखिए इसमें क्या है। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक विद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वो उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक पर्वत, परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। कटीली झाड़ी थी, उसमें कांटे भी थे, उसमें दर्शन दिया। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या गया? परमेश्वर को बताने की जरूरत है, लॉर्ड माय नेम इज मोसेस, लॉर्ड माय नेम इज फ्रैंक। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको जानते हैं परमेश्वर। मोसेस को जानते थे, नाम भी जानते थे। बाइबल में जो लिखा ना, मेरे मां के गर्भ में आने से पहले परमेश्वर ने अपना चित्त मेरे ऊपर लगाया है। वो मुझे जानते हैं, मेरा नाम क्या है, मैं कैसे, कहां जन्मा, कैसे बढ़ रहा हूं, क्या कर रहा हूं, हर चीज। तो मोसेस अब सामने दिखाई दे रहे, परमेश्वर सीधे बोलते, मूसा, हे मूसा। वो पास चलते आ रहे। परमेश्वर के निकट एकदम से हम नहीं जा सकते, वो बहुत होली है, बहुत महान परमेश्वर है। लेकिन अब सेनाओं का यहोवा जो वो नीचे उतर के आ गया है। कौन ये यहोवा? वो हम बात कर रहे हैं जिनसे जीसस भी प्रेयर करते थे। फादर, सन एंड होली स्पिरिट है, जिनसे प्रभु यीशु मसीह भी दुआ करते थे ना रात भर। तो ये पिता के बारे में है, और ये पिता हैं जो अब झाड़ी में दर्शन दे रहे हैं। और वहां पर ये जो मोसेस हैं, वो भी एक्चुअली में पिता परमेश्वर गॉड जेहोवा नहीं है वहां पर, बल्कि उन्होंने अपना एक स्वर्गदूत भेजा है जो उनके नाम से आया हुआ है। लेकिन वो दर्शन हो रहा है वहां पर, दर्शन वो देख रहे हैं। अभी बाद में वो क्लियर भी होगा, जब और आगे स्टडी करेंगे तो क्लियर होगा कि वो अपना एक एंजल उन्होंने भेजा था। अच्छा, तो यहां पर अभी आप उसको यही मानिए कि गॉड जेहोवा है वहां पे। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ। ओ,
गॉड ने रोक दिया। क्यों रोक दिया? सामने वाला हो सकता तैयार नहीं है। परमेश्वर बहुत पवित्र है और वो परमेश्वर के पास जा रहे हैं देखने को, इसलिए यहां पास मत आ, रुक जाओ। आगे क्या फिर? इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। इसको कई बार एक्सप्लेनेशन सही नहीं करते हैं लोग, और इसमें हम उस ट्रुथ को नहीं जान पाते। सबसे बड़ा ट्रुथ है, परमेश्वर के पास हम जा रहे हैं। तो अगर चर्च में भी आप लोग देखते हैं, एक्चुअली हम लोगों को तो चर्च में जूता पहन के नहीं जाना चाहिए। बाइबल एकदम क्लियर बता रही है। मानना ना मानना हमारे ऊपर, आप मानते हैं नहीं मानते, हम मानते नहीं मानते। चलिए, चर्च में लोग घुस जाते हैं जूता पहन के, कम से कम पवित्र वेदी की हम आदर करते हैं। होली ऑल्टर पर जो सेंचुरी एरिया होता है वहां कोई जूता पहन के नहीं जाता। बहुत से लोग वहां भी चले जाते हैं, शायद उन्होंने इसको नहीं पढ़ा है। परमेश्वर के वो करीब जा रहे हैं और परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर उनसे कह रहे हैं, मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? 5वां पद, उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। तो अब बताइए, इतना पवित्र परमेश्वर है और आप नहीं माने, चले गए। पुराने जमाने में तो था ऐसा, जब टैबरनेकल में खुदा बाप जब इस्राएलियों के पास वहां पर दिखाई देते थे शिकाइना के रूप में, जो सफेद धुआं होता जिससे वो भर जाया करता था, जब परमेश्वर वहां दिखते थे तो वहां क्या होता था? अगर कोई वहां चला गया या किसी ने भी आर्क ऑफ कोवेनेंट को बिना तैयारी के छू दिया तो उसी समय मर जाते थे। महायाजक जाते थे साल में एक बार उस कर्टेन के अंदर, खाली साल में एक बार, तो अपनी कमर में वो बांधते थे, चेन बांध करके तब जाना पड़ता। और घंटी, उनके ड्रेस में घंटी रहती थी, क्योंकि बाहर वाले जो याजक लोग थे उनको सुनाई देता था, टुन 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 टुन, अच्छा है अभी जिंदा है, कब कोई मर जाए भरोसा नहीं, जरी सी गलती की और मरे। और इसके बाद अगर डेथ हो गई तो फिर कोई जाके अंदर से बॉडी निकाल नहीं सकता है, तब उसी चेन से खींचा जाता था, खींच के बाहर बॉडी खींच लेते थे। इतना ज्यादा पवित्र है वो परमेश्वर। वो तो परमेश्वर ने अपने आप को बहुत बहुत नम्र करके जीसस के रूप में आए, तब उनको देख भी सकते थे, छू भी सकते थे, बात भी कर सकते थे। नहीं तो परमेश्वर है। यही है वह परमेश्वर। देखिए, जब मोसेस को 10 कमांडमेंट्स देने के लिए सीनै पर्वत के ऊपर उतरे थे तो क्या हुआ? बाइबल में लिखा है, पर्वत धधकने लगा, उसमें से आग निकलने लगी, जल रहा था एकदम, आग बिल्कुल, धुआं निकल रहा था जैसे ज्वालामुखी में होता वैसा। और परमेश्वर ने उसको वहां पे दर्शन दिया, इतना खतरनाक। और उस धुएं में बिजलियां चमक रही थी और उस आग में मोसेस चले गए वहां पर, तब उनका चेहरा भी चमकने लगा था। गॉड यहोवा के समीप चले जाएं, अगर परमेश्वर अलाउ कर दे तो हमारा आपका चेहरा ना, इसमें से लाइट निकलने लगेगी। तो देखिए, परमेश्वर जो है आग के रूप में, पर्वत धधकने लगा। आज भी आप इस्राएल जाएंगे घूमने, और जब आपको उस पे ले जाते हैं, उस माउंट पे जहां मोसेस ने 10 कमांडमेंट्स दिया था, तो गाइड आपको बताएंगे कि वो पत्थर दिखाएंगे, जले हुए ब्लैक पत्थर है, वहां का पत्थर ही काला हो गया, जल गया। परमेश्वर इतना महान और इतना पवित्र है, इतनी जल्दी से परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते। इसीलिए देखिए, परमेश्वर की वर्शिप करने के लिए बहुत सी स्टाइल शुरू हुई, बहुत सी स्टाइल, वे ऑफ वर्शिप। उसमें से एक थी एंग्लिकन वर्शिप। उसमें क्या था? परमेश्वर के सामने इतना महान और इतना पवित्र है, आप उसके सामने ताली बजा देंगे, इतनी हिमाकत, नहीं ताली बजा पाएंगे। और हंस देना, चर्च में आपने हंस दिया, इतना महान परमेश्वर चर्च में मौजूद है। तो वो कंसेप्ट एक था वर्शिप करने का, उसमें हंस नहीं सकते थे, बहुत सीरियस। और चलते थे भी तो धीमे धीमे पैर ऐसे करके, वो मोस्ट होली गॉड की प्रेजेंस में है। यहोवा अपने पवित्र भवन में, समस्त पृथ्वी शांत रहे। वो वे ऑफ वर्शिप थी एक। और इतना पवित्र परमेश्वर है। आप
कोई चीज रख रहे हैं तो खट से आवाज जोर से ना हो जाए, चलने की आपकी आवाज ना जाए, इसलिए दबे पांव धीमे धीमे चलते, शोर शराबा ना। महान परमेश्वर, उसके सामने ताली बजा देना, हंस देना और डांस कर देना जो आजकल होता है, ये तो नामुमकिन था। परमेश्वर के सामने कोई डांस कर देगा? तो वो वे ऑफ वर्शिप थी एंग्लिकन, बिल्कुल धीमे धीमे। लेकिन समय अंतराल के साथ समय बदला, फिर ये हुआ कि नहीं भाई, तब वो किंग डेविड से जोड़ा जाने लगा। किंग डेविड ने जब वो वाचा का संदूक मिल गया, जब लेके आए थे, तो वो उसके आगे आगे नाच रहे थे। दाऊद नाचा, फिर उसको लिया गया कि नहीं भाई, परमेश्वर के सामने हम रिजॉइस कर सकते हैं। एक दूसरा वे ऑफ वर्शिप आया, तब लोग कहने लगे, शाउट करना शुरू किया, प्रेज द लॉर्ड बोलना शुरू किया, हालेलुया बोलना शुरू किया, फिर ताली बजने लगी चर्चेस में। धीमे धीमे ग्रेजुअली बदला। अभी भी वर्ल्ड बदल रहा है, सारे चर्चेस में नहीं होता आज भी। कुछ कलीसियाओं ने एकदम अडॉप्ट कर लिया है, कुछ कलीसियाओं ने थोड़ा अडॉप्ट किया है, कुछ कलीसियाएं में आज भी वैसे ही है। ताली नहीं बजा सकते, हालेलुया जोर से नहीं चिल्ला सकते, आप जोर से आवाज हंस नहीं सकते, डांस करना तो छोड़ ही दीजिए। और कई कई चर्च में डांस भी कर रहे हैं, आराधना स्तुति कर रहे हैं। वो बदला धीमे धीमे। तो इसको भी जानना, हम आप मसीह हैं, जाने वे ऑफ वर्शिप ऐसे बदल गई। और अब ये हुआ कि परमेश्वर के सामने रिजॉइस करेंगे, वो हमें जीवन देने वाले, हम ताली बजाएंगे तो वो खुश होंगे। देखिए अब दूसरा कंसेप्ट आ गया, ऐसे भी वर्शिप करो। दाऊद भी नाचे थे परमेश्वर के सामने, परमेश्वर बुरा नहीं माने थे। तब ये हुआ नए नए गीत के साथ, नए नए भजन करके उसकी स्तुति करो, तब वो दूसरी चीज आ गई। आज संसार में ऐसा ही है, जितने भी वर्शिप ग्रुप में आप देखेंगे, वो शाउट करते हैं, वो प्रेस करते हैं, वो डांसिंग करते हैं, प्रेज वर्शिप खाली परमेश्वर किस प्रकार से। लेकिन प्रेयर आज भी वैसे ही बड़ी गंभीरता से, धीरज के साथ करना है। वो महान परमेश्वर है। तो अभी ये ओल्ड वाला जो थॉट है, वो देखिए कहां से आया, यहां से आया। इतना महान परमेश्वर है और ये आवाज आई, पांवों से जूती उतार दे। हम आप तो चर्च में कुछ जाते हैं ऐसे ही, दर्शन की बात है, दर्शन मांगने लगते हैं, हे परमेश्वर हमको अपना दर्शन दे। यहोवा परमेश्वर आपको दर्शन देगा तो क्या होगा? यहोवा परमेश्वर के सामने क्या खड़े रह पाएंगे? इतना महान, इतना पवित्र परमेश्वर है, पूरे कॉस्मोस को संभालने वाला। खाली हमारे ये मिल्की वे नहीं, पूरे कॉस्मोस को, खरबों खरबों गैलेक्सीज को संभालने वाला ना महान परमेश्वर, जिसने हमारी अर्थ को बनाया, इसमें जिंदगी डाली, सबको बनाने वाला परमेश्वर। उसके सामने आप कल्पना करिए, बस वो परमेश्वर दर्शन देता था। और जब परमेश्वर दर्शन देता था तो मनुष्य को उस योग्य बनाता था कि जिंदा रहे, देख ले, दर्शन बर्दाश्त कर ले, मुझसे बात कर पाए। आज भी अगर परमेश्वर हमें और आप में से किसी को दर्शन दे दें तो दुआ मांगा करिए। हम लोग मांगते हैं ना, परमेश्वर I want to see you, open the eyes of my Lord, ऐसे गीत है ना, I want to see you, yes you want to see Almighty God, but यही है, जब वो आ जाएगा सामने तो दुआ मांगे, परमेश्वर पिता हमें शक्ति देना, मैं बोल पाऊं, जब दर्शन पाऊं, आप सामने आ जाएं तो मैं बोल पाऊं। और आज परमेश्वर यहोवा दर्शन नहीं देते, प्रभु यीशु मसीह दर्शन देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास हम जा सकते हैं, उनको छू सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। ये ओल्ड टेस्टमेंट है, परमेश्वर यहोवा वाला, पिता वाला युग है। देखिए 3 युग है बाइबल में, पिता वाला युग, पुत्र वाला युग और पवित्र आत्मा वाला युग। आज हम आप कौन से युग में हैं? हम आप पवित्र आत्मा वाले युग में हैं। पुत्र वाला युग भी खत्म और पिता वाला युग ये बीत गया, अब होली स्पिरिट वाले युग में। ठीक है, तो ये अब दर्शन मिला है। हम आपके अब ध्यान कहां लाना चाह रहे हैं? यहोवा वर्ड आया था ना, उस पर। तो देखिए अब ये है वे ऑफ वर्शिप, हमने आपको बता दी किस किस तरह से है। इसलिए वो महान परमेश्वर यहोवा, जिसको पिता कहते हैं, ये पिता वाला युग है। अभी परमेश्वर ने अपने पुत्र को नहीं भेजा था इस दुनिया में, और पवित्र आत्मा वाला युग तो अभी आया नहीं था। अब हम लोग हैं ना इसमें, जीसस के स्वर्गारोहण के बाद जब होली स्पिरिट आया तो ये पवित्र आत्मा वाला युग है। जब तक जीसस इस पृथ्वी पर रहे, पुत्र वाला युग था, और उससे पहले ये पिता वाला युग है। तो पिता वाले युग में हम लोग स्टडी कर रहे हैं और इसको देख रहे हैं। और इसमें देखिए यही है, परमेश्वर यहोवा जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और उनके सामने जाने के लिए जूती उतार देना, तैयारी करना। मोसेस
मोसेस अपने पांव से जूती उतार दे। तो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत से लोग करते हैं। क्या कहते हैं? जिस ग्राउंड पे तू खड़ा है वो पवित्र, अर्थात क्या कहते हैं, वो जूता उतारना वो रेवरेंस में वो जरूरी नहीं है। देखिए गलत तरह के एक्सप्लेनेशन लोग करते हैं, बल्कि जिस ग्राउंड पे आप खड़े, ग्राउंड ये है कि यू आर गोइंग टू लिबरेट इजराइलाइट्स। Now I am going to give you this responsibility. You will liberate our Israelites from the captivity of Egypt. ये था। तो लोग कहते हैं that ground, that work was holy, not that ground means वो भूमि नहीं, that earth वो नहीं था। तो इसको भी अब दूसरे तरह का एक्सप्लेनेशन कर देते हैं बहुत से लोग। आप गूगल करेंगे कई बार तो आपको बहुत से एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। बहुत से लोग कहेंगे वो जीसस खड़े थे वहां पे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी जीसस नहीं है, अभी जीसस का युग नहीं आया है। फिर आप तुरंत जोड़ेंगे कहां? डैनियल नबी की किताब में। डैनियल नबी किताब में उनके दोस्त जब डैनियल के मित्रों को आग में फेंका गया था तो वहां चौथा मनुष्य दिखा था। वहां लिखा उसका स्वरूप ईश्वर के पुत्र जैसा था। अब लोग नहीं जानते ईश्वर का पुत्र किस तरह की सूरत थी। जीसस की जो फोटो आपके पास है, क्या जीसस वैसे ही है वास्तव में? जितने जीसस की फोटो सब फर्क आदमियों की है। वो तो एक्टर्स थे जिन्होंने पिक्चरें बनाई, जीसस की पिक्चर बनी, वो लोग थे। रियल फोटो किसी के पास है ही नहीं, तो नहीं जानते हैं उसको। तो अब क्या है, यहां पर आ जाइए, यहां भटके नहीं, यहां आ जाए अभी, क्योंकि हम आपको यहोवा वर्ड पे ले जा रहे हैं। परमेश्वर यहोवा बात कर रहे हैं, जूता उतार देना है। इतना पवित्र परमेश्वर, तो कम से कम प्यारे भाइयों बहनों, आज इस बात का रेवरेंस करते हुए, आदर करते हुए, दूसरा एक्सप्लेनेशन ना करिए, बल्कि जो बाइबल में लिखा है। परमेश्वर यहोवा सामने झाड़ी में दर्शन दे रहे हैं, कह रहे हैं तू जहां खड़ा वो पवित्र जगह जूती उतार दे। पवित्र परमेश्वर के सामने तो बातचीत कर रहा है, परमेश्वर के सामने। और आज हमारे कल्चर में भी है, हम लोग जब कोई पवित्र जगह पे जाते हैं जूती उतार देते हैं। हम और आप ही, अगर हम और आप किसी मॉस्क में या किसी मंदिर में जाएंगे, या वो जो गोल्डन टेम्पल है वहां आप जाएंगे तो आप जूती भी उतारेंगे, सर भी कवर कर लेंगे। लेकिन आप अपने चर्च में जूती पहने रहेंगे परमेश्वर के सामने। तो ये सीखने का विषय है, कितना आदर हम कर पाते हैं अपने परमेश्वर का। हम आदर करें, आज्ञा माने। यहां पे लिखा हुआ, फिर से पढ़ रहा हूं, देखिए अगर आपके मन में आती है ये आवाज, इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन करके बचने की कोशिश ना करें। अगर गलती फील होती तो सुधारने की कोशिश करना है ना, अपने आप को सुधारने की कोशिश करना, ना कि नहीं कोई उत्तर दिया इधर उधर से तर्क दे के बच गए, नहीं हम ठीक है, नहीं पाए। आपको लग जाए अगर कि नहीं शायद मैं आज तक गलती करता हूं या गलती करती हूं, तो तुरंत सुधारने का यह विषय है। देखिए फिर से पढ़ रहा हूं, चौथा पद, निर्गमन 3:4। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। जितना आदर, जितना रेवरेंस हम अपने परमेश्वर का कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। कोई तर्क न लगाइए, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है उसको मान लीजिए। वैसे हम लोग कभी कभी तर्क लगाते हैं, हम कुछ नहीं है, हम मिट्टी और धूल हैं, परमेश्वर से तर्क नहीं कर सकते। 6वां पद, फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर और इजहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया परमेश्वर के सामने। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं
और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी प्रजा इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं, अब देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं यहां पे, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और यदि वे मुझसे पूछे उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊंगा। अब वो गॉड जो दर्शन दे रहे हैं, अभी तक ये इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर कहे जाते थे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहे जाते थे। सर्वशक्तिमान को हिब्रू में अदोनाय कहते हैं, अदोनाय परमेश्वर। तो अदोनाय परमेश्वर, अदोनाय गॉड। अब वो जो है उनके बारे में वो पूछ रहे हैं, तेरा नाम क्या है परमेश्वर, तेरा नाम क्या है। 14वां पद, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं, आई एम हु आई एम, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, लगता पहले बताने का मन नहीं किया परमेश्वर का, आई एम हु आई एम, मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। इसका मीन्स क्या है, आई एम इटर्नल गॉड, मैं सर्वदा से हूं, ना मेरा कोई आदि है ना मेरा कोई अंत है, ये उसका मतलब है। आई एम हु आई एम, मैं जो हूं सो हूं। लेकिन अब परमेश्वर देखिए, वो पूछ रहे तो बताना भी है। परमेश्वर से 14वां पद, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से कहना, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर 15वां पद, फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। अब यहां पर एक वर्ड आया, यहोवा, पहली बार यहोवा। बाइबल में आप पढ़ लेंगे कई बार, हिस्ट्री में हिस्टोरिकल जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, पहली बार अब मोसेस पूछ रहे हैं तब परमेश्वर अपना नाम व्यक्त करते हैं कि इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर यहोवा और याकूब का परमेश्वर यहोवा अपने बारे में बोलते हैं। पितरों का परमेश्वर अर्थात याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, अब देखिए इस लाइन को अंडरलाइन करिए बाइबल में, देख सदा तक मेरा नाम यही रहेगा, सदा तक, फॉर इटर्निटी यहोवा मेरा नाम रहेगा, और पीढ़ी पीढ़ी मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। जनरेशन बाय जनरेशन सब लोग मुझे यहोवा नाम से जानेंगे। तो हमको ये जानना चाहिए। इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे, वहां लॉर्ड होगा, LORD, कैपिटल, ऑलमाइटी गॉड, यही। लेकिन जब ये हिंदी की पढ़ते हैं तो इसमें बहुत क्लियर, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है और ये एकदम क्लियर बता रहा है। अब मैं आपको यहोवा वर्ड पे ले जाता हूं ध्यान। यहोवा वर्ड जो है ये हिब्रू भाषा का वर्ड है, और जब ओरिजिनल बाइबल में आप इसको पढ़ेंगे तो वहां पे यहोवा नहीं लिखा है। वहां पे क्या लिखा है, वहां पे हिब्रू के 4 वर्ड लिखे, योद, हे, वाव, हे। राइट से लेफ्ट की ओर जाता है, योद, हे, वाव, हे। उसका ट्रांसलेशन किया गया तो वह कैपिटल इंग्लिश में लिखा गया, कैपिटल वर्ड में YHWH। हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया यहोवा, यहोवा। तो कैसे उच्चारण करेंगे YHWH, योद, हे, वाव, हे। इसका मतलब यह लगता है कि परमेश्वर ने अपना नाम बताया था मोसेस को उसके उच्चारण के साथ, लेकिन मोसेस ने केवल कैपिटल लेटर्स में उसको लिख दिया, योद, हे, वाव, हे लिख दिया। ओरिजिनल मूल बाइबल जब आप कहीं पाएंगे, खोजेंगे, तब आपको मिलेगा यही 4 वर्ड है। फिर आप कहेंगे यहोवा वर्ड कैसे बन गया?
इन 4 वर्ड्स को बोलते हैं टेट्राग्रामेटन। टेट्राग्रामेटन 4 वो हैं। कैसे? तब ये नाम इतना पवित्र था, योद हे वाव हे। 10 कमांडमेंट्स जब मिला तो उसमें भी आज्ञा थी मेरा नाम व्यर्थ न लेना। तो लोग डरते थे, यहोवा नाम नहीं बोलते थे, डरते थे, पता नहीं परमेश्वर का नाम लेंगे कहीं मर न जाए। और गलत तरीके से नाम लिया, मेरा नाम व्यर्थ न लेना, गलत तरीके से लिया, मर भी जाते थे परमेश्वर का नाम लेने पे भी। वो कैपिटल में लिखा हुआ था। तब इस्राएलियों ने क्या किया, उस जगह पर एक दूसरा वर्ड अदोनाय यूज करने लगे, जिसका मतलब होता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मीनिंग वही है, लेकिन वो पिता से ताल्लुक रखता है। तब वो आ गया अदोनाय। जब वो अदोनाय गॉड, अदोनाय बोलते थे हमेशा परमेश्वर को, तो वो नाम आ गया। आपने देखा होगा जब ये ज्यूज लोग जो हैं, अगर जब प्रेयर शॉल ओढ़ते हैं, जब ओढ़ते हैं तो उसमें भी गॉड का नाम लिखा हुआ YHWH का। तो वो क्या बोलते हैं, इसी तरह से बोलते हैं, बारूक अता अदोनाय एलोहिनु मेलेख हा ओलाम। और उसका मतलब होता है ब्लेसेड आर दाउ द किंग ऑफ द यूनिवर्स। तेरे नाम से हम तेरा नाम ओढ़ ले रहे हैं, और उसको ओढ़ लेते थे। उसका ये मतलब है। तो बहुत ही रेवरेंस उस नाम को देना है और उस नाम को जानना है। परमेश्वर ने वो नाम अपना बताया था, उस जगह नहीं लिखा हुआ है YHWH, और उसकी जगह अदोनाय यूज। वर्षों बीत गया अदोनाय यूज करते करते। तब उन्होंने कहा नहीं भाई, विद्वान बैठे, 72 विद्वान बैठे, एक बार कहा गया इस नाम को पता लगाना है, क्या नाम परमेश्वर ने बताया था। तब दिमाग में आया कि अच्छा है, हिब्रू भाषा में मात्राएं नहीं होती हैं, तो कहा मात्राओं की जगह, बाद में अब डेवलप की गई मात्राएं, पहले मात्राएं नहीं होती थी, नुक्ते इधर उधर लगा देते हैं, अब लगाते, पहले नहीं था, तो मात्राएं नहीं होती थी। तो उन्होंने कहा अब कैसे किया जाए, अदोनाय हम लोग यूज करते हैं, तो अदोनाय में जो मात्राएं लगी हैं उसको यूज करेंगे हम, क्योंकि गॉड के लिए वही नाम यूज करते हैं। तो दोनों नाम को जोड़ा गया, YHWH में अदोनाय जोड़ा गया। तो कैसे हुआ, पहले Y था तो Y में अदोनाय का अ जोड़ा गया, तो वो अ रहा, य बना, खाली Y से य। इसके बाद H था और अदोनाय में O है, तो O को जोड़ दिया गया, H में O जोड़ दिया गया, तो हो गया यहो बन गया। YHW, फिर W था, वो ऐसे ही सीधा था, और अदोनाय नाय में ना आ जोड़ दिया गया, तो हो गया यहो वाह। इसके बाद ह, लास्ट में ह है, हे, और वो जो हे है वो यहो वाह, ह में अ है, वही रहा, और इसलिए तब वो बन गया यहो वाह, ये बन गया वर्ड। तब इस तरह से आया, और इसका जो उत्पत्ति अदोनाय वर्ड की मात्राओं को जोड़ के YHWH को जोड़कर यहोवा वर्ड, तो ये आया, और ये अत्यंत पवित्र वर्ड है, ऑलमाइटी गॉड का नाम है, जिससे यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, जिनकी आज्ञा मानते थे। मैं पिता के बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं मनुष्य बन करके आया हूं, मैंने अपना अधिकार, अपना महिमा उसी परमेश्वर के पास छोड़ दी है। तब जीसस को प्रेयर करने की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि अपना महिमा, अपना अधिकार छोड़ दिया था पिता के पास। साधारण से इंसान बन के आए थे दुनिया में, गौशाले में जन्मे थे, कमजोर बन करके आए, तो उनको सुरक्षा की जरूरत पड़ती थी। इसलिए परमेश्वर, देखिए, जब हेरोदेस मारने जा रहा है तो प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने कहा मरियम और यूसुफ से कहा लेके भाग जाओ मिस्र। सुरक्षा की जरूरत पड़ती थी, क्यों? अपना सारा अधिकार जीसस ने गॉड के पास छोड़ दिया, अपनी महिमा गॉड के पास छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। साधारण इंसान बन के आए थे, मेमना बन के बलिदान होने, मरने, अपनी जान देने, इसीलिए आए थे, और बेअब बर्रा बन के रहे। कोई भी गुनाह नहीं था उनके अंदर, कहीं पर भी उन्होंने गुनाह नहीं किया। वो एक लंबी कहानी। तो यहोवा वर्ड कहां से आया? यहां से आया, आप जानिए, और इसका मतलब है हमेशा आदर करिएगा। वो डेवलप जब करके बनाया गया यहोवा, उसका शॉर्ट फॉर्म है या, हम लोग कहते हैं ना प्रेज जा, तो वो जा है, इंग्लिश में य को जा बोलते हैं हमेशा।
तो वो जा हो जाता है। यरूशलेम हम बोलेंगे, आप इंग्लिश में बोलेंगे तो जेरूशलेम बोलेंगे, तो इस तरह से उच्चारण है। तो प्रेज जा, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा है ना, उसमें जीसस की महिमा का नहीं है, परमेश्वर की महिमा। जब आप हालेलुया बोलते हैं, पिता उसका, परमेश्वर तेरी महिमा हो, हालेलुया। ये लेल एक वो है जिसमें हाथ ऐसे करना, जो चीज ऐसे झूम रही, परमेश्वर की महिमा के लिए वो हिल रही है, वो महिमा दे रही है, ऐसे जैसे खेत में फसल लहलहा रही है, वो दिखाता है उस चीज को, हम कहते हैं हालेलुया। इसलिए देखिए, हम और आप जब प्रेज करते हैं तो क्या बोलते हैं, हालेलुया, और हम लोग हाथ को ऐसे करते हैं। क्यों करते हैं? उसके पीछे ये लॉजिक है, परमेश्वर के सामने आनंद में हम झूम रहे हैं, वो पवित्र है और वो अत्यंत पवित्र है, हालेलुया। प्रेज जा, पिता तेरी महिमा हो, महिमा करते हैं, हालेलुया। प्रेज जीसस नहीं है उसमें, प्रेज जा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग जानेंगे, समय अंतराल में और बाइबल स्टडी करेंगे तो गहनता से पढ़ते जाएंगे। वापस आइए फिर से उसी जेनेसिस के चैप्टर 4 को हमने कंप्लीट कर लिया। लोग उस समय से 4:26 उस समय से यहोवा से प्रेयर करने लगे, ठीक है। अब चलिए आगे, 5वां अध्याय, पहला पद। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया, उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसके ही स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम शेत रखा। चौथा पद। शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा। प्रदूषण नहीं था, लंबा लंबा जीते थे लोग, ये जिए और ये 800 साल जीवित रहे, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। बेटे बेटियों का और विवरण नहीं है, नाम नहीं लिखा गया। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। लेकिन ये कब आदम के बच्चे बढ़ रहे हैं और भी बेटी बेटियां कब उत्पन्न हो रही हैं? शेत के जन्म के बाद। और कैन का विवाह हुआ था शेत के जन्म से पहले, वो डिफरेंस याद रखिएगा। 6वां पद। जब शेत 105 वर्ष का हुआ तब एनोश का जन्म हुआ। एनोश के जन्म के पश्चात शेत 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार शेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। 9वां पद। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तब उससे केनान का जन्म हुआ। केनान के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार एनोश की कुल आयु 905 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। तो देखिए, हम इस प्रकार से 2-3 एनोश देखते हैं। एक केन का बेटा है, उसको भी एनोश, इंग्लिश वाली बाइबल में आप देखेंगे एनोश, लेकिन हिंदी बाइबल में देखेंगे तो वो हनोक वर्ड है। तो हनोक भी कई हुए, दूसरे हनोक हैं, तो हम पढ़ते जा रहे हैं, नाम बहुत कॉमन है, मिलते जुलते। 12वां। जब केनान 70 वर्ष का हुआ तब उससे महलेल का जन्म हुआ। महलेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार केनान की कुल आयु 910 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। 15वां पद। जब महलेल 65 वर्ष का हुआ तब उससे येरेद का, आप देखिएगा इसमें सबसे ज्यादा कौन जिया है, हम लोग देखते हैं ना, सबसे ज्यादा कौन जिया? मथुशेलह, अभी आएगा नाम। आदम की कितनी अवस्था हुई ये भी है, जिसका भी आप जानना चाहें ध्यान से पढ़िए इसको, जब भी बाइबल आप खोलेंगे तो आपको एज मिल जाएगी। 17। इस प्रकार महलेल की कुल आयु 895 वर्ष हुई, तत्पश्चात वो मर गया। 18वां। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ तब उससे हनोक का जन्म हुआ। हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार येरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेलह का जन्म हुआ। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। अब ये एक बहुत रहस्यमय चीज है। 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चला
परमेश्वर ने क्यों उठा लिया, ये सब कभी बीच में आएगा तो हम आपको बताएंगे। लेकिन वो जीवित उठा लिए गए, वो नहीं मरे, मृत्यु को नहीं देखे। परमेश्वर ने कहां ले जाके रखा, वो अभी तक जीवित हैं। क्या किया, कुछ घटनाएं बहुत अजीब सी हैं बाइबल में, उनको हम कोई दिन आपको बताएंगे। जैसे एक तो हम हनोक का बताएंगे आपको, एक एलिय्याह नबी का भी बताएंगे। एलिय्याह नबी भी अग्निमय रथ आए और वो उठा लिए गए जिंदा, ठीक है, उनके बारे में बताएंगे। एक और है तीसरे, वो है प्रभु यीशु मसीह के चेले यूहन्ना, जिन्होंने प्रकाशित वाक्य लिखा है। उनके मृत्यु की एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलती है। और एक बार पतरस ने पूछा था, इसका क्या होगा प्रभु यीशु? तो प्रभु यीशु ने क्या कहा, इसका अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक जिंदा रहे तो तुझे इससे क्या, तू अपना काम कर। तो ऐसा कहते हैं कि शायद वो, वैसे तो फेमस है कि नेचुरल डेथ हुई थी यूहन्ना की, लेकिन हो सकता है नेचुरल डेथ भी नहीं, वो भी जिंदा हो। क्योंकि हम लोग कब, अब चलिए एकदम रेवलेशन में आ जाए, प्रकाशित वाक्य में 2 गवाह आएंगे। वो कौन से आएंगे? तो वो हो सकता है हनोक हो, वो हो सकता है एलिय्याह हो सकता है यूहन्ना हो सकता है कोई और हो। परमेश्वर किसको भेजेंगे, नाम विवृत परमेश्वर ने बताया नहीं, हम एज्यूम करके अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि एलिय्याह नबी जो हैं, एलिय्याह नबी उठा तो लिए गए थे, बाद में एलिय्याह नबी कैसे जन्मे, पुनर्जन्म हुआ यूहन्ना के रूप में। जीसस कहते हैं, चाहो तो मान लो एलिय्याह जो आने वाला था यही है, ये यूहन्ना। तो उसके बारे में हम कभी और गहराई से बताएंगे, आप भटक जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, और ये सब चीजें हैं, इस पर ध्यान करते रहेगा। 25वां पद, जब मतूशेलह 187 वर्ष का हुआ तब उससे लेमेक का जन्म हुआ। लेमेक के जन्म के पश्चात मतूशेलह 782 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार मतूशेलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। 969 सबसे ज्यादा एज है इसकी। तत्पश्चात वो मर गया। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसके एक और पुत्र हुआ, और उसने ये कहकर उसका नाम नूह रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति पैदा हो रहे हैं। अब मनुष्य बहुत हो गए, बहुत हो गया, गिनती नहीं कर पाएंगे आप, इतने हो गए, बढ़ते जा रहे हैं बहुत तेज। और देखिए अब नूह पैदा हो रहे हैं। क्या लिखा है यहां पर, नूह का जन्म हुआ। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। 29वां पद, उसने ये कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। और नूह 500 वर्ष का हुआ, और नूह से शेम, हाम और येपेत का जन्म हुआ। 5वां अध्याय समाप्त। तो हमने ये देखा, लंबी लंबी आयु जीते थे। कुछ इसमें रहस्य हैं, इसमें रहस्य हनोक का उठा लिया जाना, 300 साल परमेश्वर के साथ चला गया, मरा नहीं, और वो उठा लिया गया। और फिर हम देखते हैं नूह का जन्म। नूह के जन्म का समय आ गया। अब दुनिया बहुत बुरा होती जा रही है, वही हत्या और सब चीज बढ़ता जा रहा, मनुष्य भी बढ़ रहे हैं, लेकिन खराब होते जा रहे हैं। परमेश्वर अपने की आशीष लेकिन है मनुष्य के ऊपर, मनुष्य बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और लोगों के दिमाग में एक चीज है, पृथ्वी कर्स्ड है, श्रापित है। इस श्राप से हमें कौन छुड़ाएगा, हमें इस श्राप से कौन छुड़ाएगा। और देखिए यही चीज है। 29वां पद आप पढ़िए, जब लेमेक ने, नूह के पिता लेमेक ने नूह नाम क्यों रखा था। 29वां पद, उसने ये कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। लोग सोचते हो श्राप से कैसे बचे, और जानते हो श्राप बना रहा, पृथ्वी कांटे और कुटारे उगाती रही। मनुष्य मेहनत करता था, कांटों को हटा के फसल बोता था, फिर भी कांटे जम जाते थे। आज तक होता है यही। लेकिन क्या वो श्राप खत्म हो गया? हम लोग देखते हैं हाँ वो श्राप खत्म हुआ। कब हुआ? उन्हीं कांटों का मुकुट जब यीशु ने अपने सर पे पहना।
तब पृथ्वी पर से वो जो श्राप गॉड ने पृथ्वी को दिया था कि आदम तेरे कारण भूमि श्रापित है, तब यीशु ने उस श्राप को अपने ऊपर उठा लिया। इसीलिए यीशु कंप्लीट मसाया है, सबको बचाने वाले, सबको छोड़ा, यहां तक कि वो दंड से भी, श्राप से भी बचाने वाले। यहां पर 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अगले एपिसोड में हम 6वां अध्याय देखेंगे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहा है। अब ये क्या आ रहा है जो आप लोग पढ़ते हैं और आर्कियोलॉजी में देखते हैं, पृथ्वी पे बड़े बड़े मनुष्य, दानव, वो सब क्या थे, कहां से आए, कैसे आए, देवी देवता कहां से पैदा हुए, कैसे आए, मनुष्य का विश्वास कैसे डेविएट हुआ। 6वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, तब हम इसको देखेंगे। अभी यही पे हम समाप्त कर रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। छोटी दुआ बनती है, प्रेयर करें। महान परमेश्वर, आपके वचन को हम सीख रहे हैं। खुदावंद परमेश्वर पिता, वचन सुनने वालों पर आपकी बरकत का हाथ बना रहे। दुआ मांगते हैं परमेश्वर, जब और भी आपके वचन की गहराई में उतरते हैं, पवित्र आत्मा आप हम सबकी अगुवाई कीजिएगा। हर एक वचन स्टडी करने वालों को ब्लेस कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।